एंड अगर हम जेंजी की बात करें तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। Yes. जेंजी सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहा है एंड नाउ डेज सब चीज़ों के लिए क्रेडिट कार्ड्स है। आपके पास शॉपिंग क्रेडिट कार्ड अलग है, ट्रैवल क्रेडिट Yes. कार्ड अलग है, यूपीआई क्रेडिट कार्ड्स अलग है। सो मुझे लगता है कि ये डेट ट्रैप इसी से बन रहा है। बट आई बिलीव क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी यूजफुल। मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास सारी तरीके के क्रेडिट कार्ड्स हैं। बट ओनली वन थिंग इज़ दैट कि आई एम डिसिप्लिन्ड इन टर्म्स ऑफ कि मैं उसे यूज़ करता हूँ एंड पे भी टाइम पर करता टाइम हूँ। पे करता हूँ, आपका सिबिल स्कोर आप यस, नहीं खराब होने देते। यस, एंड इट इज़ 780। मेरा स्कोर 780 है, तो वो क्यों है? वो मैं भी जेन ज़ी हूँ बट मेरा स्कोर 780 है। बट काफ़ी लोग डेट ट्रैप में हैं एंड आपको ये पता है कि क्रेडिट कार्ड का मतलब जो इंटरेस्ट है वो सबसे हाई है। यस, यस, इट्स 4% पर मंथ। यस। इफ यू डिले योर पेमेंट्स, इट इज 4% पर मंथ. So probably credit card people are the smartest to trap those people who are the weakest to use the credit card. And आपको मैं लोन से एक बात बताऊं, आजकल ना एक और बहुत नॉइज है मार्केट में कि घर मत खरीदो अगर आप यंग कपल हो। आप उतने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करो, और जब बहुत बड़ा कॉर्पस डेवलप हो जाए तब जाके घर खरीदो। आई डिनाई दिस कॉन्सेप्ट completely because I can give you a very very classic and simple example. माई बेस्ट फ्रेंड, हम स्कूल में साथ पढ़े हैं, हम कॉलेज में साथ पढ़े हैं, हम लोगों की शादी आसपास ही हुई है। तो व्हेन शी गॉट मैरिड, उनके फादर ने उनको बोला कि बेटा आप घर ले लो। तो उनके हस्बैंड भी उस डिसीजन में सपोर्ट कर रहे थे, तो बोथ ऑफ देम टुगेदर बॉट अ हाउस इन अ वेरी नियरिंग मैरिज लाइफ। उन्होंने 1-1.5 साल रेंट पे रह के उसी सोसाइटी में घर खरीद लिया एंड दे बोथ टुक अ लोन। दिस आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट 10-12 years बैक। दोनों 30,000 रुपीज की अपने अकाउंट से EMI पे कर रहे थे उसकी, हुँ, एंड दोनों डिसेंट कमा रहे थे। तो दे सेड कि ठीक है, वी कैन अफोर्ड, बट अपना घर एक जो वैल्यू ऐड करता है ना आपके हुँ, अंदर, एक सेटिस्फैक्शन को डेवलप करता है, उसकी ना कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं है। यस। देयर इज ओनिंग अ हाउस इज अ बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू कैन हैव इन द कंफर्ट जोन। हुँ, तो वो बहुत प्राउड होके पूरे ग्रुप में ये कहते थे कि हमने अपने बलबूते पे घर खरीद लिया। उनके फादर ने बहुत सही एडवाइस दी थी उनको। अब क्या था, 10 years तक बोथ द कपल वर माई क्लाइंट्स, बोथ द पर्सन्स, मतलब माई फ्रेंड एंड उनकी वाइफ मेरे क्लाइंट हैं, और उन दोनों ने जैसे जैसे कैपेसिटी थी 5-5 हज़ार से सिप स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे बस उन्होंने मेरी इतनी एडवाइस को फॉलो किया, उसको 10 किया, 15 किया, 20 किया, 25 किया। अभी पिछले साल 2025 में उनकी 40,000 की SIPs चल रही थी, और 10 साल में उन्होंने जो EMIs पे करी लोन की वो अलग। अभी ये जो 40,000 का उन्होंने जो SIP यहाँ तक ले आए थे 5,000 से शुरू करके, दे बोथ हैड अ पोर्टफोलियो ऑफ 75 lakhs। एंड उस 75 लाख में से उनका जो लोन का 35 लाख अमाउंट बचा हुआ था, उन्होंने वो जाके उसको रीपे कर दिया। एंड टुडे दे बोथ, इन द स्पैन ऑफ 12 years, दे ओन अ हाउस विच इज डेट फ्री। आज भी वो 40,000 की सिप चल रही है, और जो 30,000 जो EMI में जा रहा था, हुँ, 60,000 फर्दर फैमिली सिप में ऐड कर लिया है। नाइस, तो वेरी मेरे नाइस। साथ बैठ के उन्होंने क्या कैलकुलेशन करी कि जो 10 years में हमने सिप में पैसे कमाए हैं, आज अगर हम वो पैसे लोन में पे कर दे, तो जो लोन का EMI है उतने अमाउंट को हम यहाँ डाल दे, तो हम वो कितने टाइम में रिकवर कर लेंगे पैसा जो हमने लोन में पे ऑफ कर दिया। हमने कैलकुलेशन करी, थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया, एंड लेट्स बी पॉजिटिव कि मार्केट साथ देंगी, 5 साल में वो वापस रिप्लेनिश हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग। अगर कोई एडवाइजर आपके साथ अटैच्ड है और वो आपको एक गोल, आपने कहा था ना लोगों के पास गोल नहीं होता है, फर्स्ट थिंग शी डिड वाज व्हेन दे बोथ डिसाइडेड कि हमें लोन को रीपे कर देना चाहिए, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड डू यू अग्री कि हमें लोन रीपे कर देना चाहिए। आई सेड लेट मी लुक एट द पोर्टफोलियो एंड आई सॉ एंड आई सेड बस 35 लाख देने हैं। कल दिया यार, तेरे 35 लाख तो मैं 5 साल में बनवा दूंगी, और बन रहे हैं। सो दिस इज सिंपल। सो अगर और ये कभी, आज हम मिलेनियल्स हैं, तो हम लोगों को डायरेक्शन मिली, हमने फॉलो करी और हमने अचीव कर लिया। यही जेंजी पे भी अप्लाई होता है हुँ, कि ओके। डायरेक्शन मिलेगी, आप फॉलो करो एंड यू विल मेक इट।